हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार से। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं। वहीं कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। चूंकि ये व्रत सभी व्रतों में विशेष फलदायी माना गया है, इसलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख के महीने में एकादशी व्रत को विशेष माना गया है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। मद्यपान, जुआ आदि बुरे कर्मों में उसने अपने पिता का बहुत धन बर्बाद किया। जब काफी समझाने पर भी वह नहीं सुधरा तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने गहने और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन खत्म हो जाने पर उसके दुष्ट साथी भी साथ छोड़कर चले गए। इसके बाद वह चोरी कर अपनी भूख को शांत करने लगा, लेकिन एक दिन पकड़ा गया। हालांकि सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी जब उसने चोरी करना नहीं छोड़ा तो राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारावास में उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। अंत में उसे नगर छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके बाद जानवरों को मारकर वह पेट भरने लगा। एक दिन भोजन की तलाश में वह एक मुनि के आश्रम पहुंचा और उसने ऋषि से अपनी पीड़ा बताई। पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने उसे वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने विधि अनुसार ये व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गया। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। मोहिनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान को स्नान करवाएं और उनको पीला वस्त्र पहनाएं। इसके बाद चंदन का तिलक लगाकर उनके सामने धूप और दीप प्रज्वलित करें। एकादशी के व्रत का संकल्प करते हुए तुलसी दल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। पंचामृत चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान की आरती करें और यथासंभव गरीबों में दान करें। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के साथ साथ यथासंभव दान करने से जातक को समस्त सांसारिक पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़ी ये कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और अध्यात्म जगत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।